जय मसीह की बच्चों। YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कोई नहीं रह सकता। तो आज का थीम क्या है? आज का थीम ये है कि एक सच्चा दोस्त। हाँ बच्चों, हम देखते हैं योनातान और दाऊद की दोस्ती के बारे में। तो बच्चों, जब दाऊद गोलियत को मारकर जीत कर आया, तब शाऊल राजा ने दाऊद से पूछा, तू किसका पुत्र है? तब दाऊद शाऊल राजा को उत्तर देता है और कहता है, मैं आपका दास बैतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। और योनातान जो शाऊल का बेटा है, जो राजकुमार है, वो दाऊद से इतना प्रेम करने लगता है, अपने प्राण से भी ज्यादा दाऊद से प्रेम करने लगता है। दाऊद के ऊपर उसे इतना प्यार आ जाता है कि वो अपना वस्त्र, अपना हथियार, अपना अंग, अपना जो कमर पट्टी है, वो सब कुछ दाऊद को दे देता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर बाइबल बताती है कि योनातान दाऊद से बहुत ही प्यार करता था। हम भी ऐसे ही है ना, जब हम किससे ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसको हम अपना सारा चीज देते हैं, है ना। हमारे दोस्तों से हम ज्यादा प्यार करते तो क्या करते हैं? हमारे घर में हमारे भाई बहन को हम नहीं देंगे, मगर उससे हम सब कुछ दे देते हैं, है ना। चोरी चुपके सब कुछ देते हैं। मगर यहाँ पर वो चोरी चुपके नहीं दिया, सबके सामने उसने अपना वस्त्र उतार के दिया और सबके सामने उसने क्या किया? अपना हथियार उसको दे दिया। और दाऊद से एक वाचा बांधता है कि तेरे और मेरे बीच में प्रभु गवाह है कि हम अपने दोस्ती के बीच में किसी प्रकार का कोई भेद को आने नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव को आने नहीं देंगे। और बाइबल बताती है, जब दाऊद जो है गोलियत को मारकर जब आ रहा था, तो लोग जो है शाऊल राजा का और दाऊद का स्वागत करने के लिए, लोग जो है उनका स्वागत करने के लिए बड़े बाजा के साथ स्वागत करने के लिए आए। और वहां पर कई स्त्रियां जो है ऐसे स्वागत करते समय ऐसे गीतों गाया कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, मगर दाऊद ने 10,000 को मारा। अब ये बात जो है शाऊल राजा को अच्छा नहीं लगा। शाऊल राजा को इस बात का बुरा लगा और इस कारण शाऊल राजा दाऊद से बहुत ही जलने लगा, बहुत ही चिढ़ने लगा। और दाऊद को हमेशा मारने के लिए सोचता था, इसे कैसा मारे, इसे कैसा मारे, क्योंकि अब ये मेरा राज छीन लेगा। और उतना ही नहीं, राज तो छीन लेगा ये, और लोगों के बीच में भी इसका नाम हो चुका है। और लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं 1000 को मारा, मगर ये 10,000 को मारा। और शाऊल उसको मारने के ताक में हमेशा रहता था, मगर योनातान उससे अपने प्राण से भी बढ़कर प्यार करने के कारण उसे बार बार बचाता था, बार बार बचाता था। और एक दिन क्या होता है कि योनातान दाऊद जो है वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाऊल राजा मुझे मारने के लिए सोच रहा है, मुझे मारना चाहता है। और दाऊद जो है चुपके से निकल जाता है। और अब योनातान क्या करता है? उसका पिताजी जो जो उसके बारे में उसको मारने की युक्तियां बनाता है, सारा खबर जो है योनातान दाऊद को पहुंचाता है कि मेरा पिताजी तुझे मारने वाला है, तू भाग जाना। अब ऐसा होता है कि उन जमाने में नए चांद के दिन में राजा के साथ में बैठकर भोजन करना पड़ता था। और दाऊद जो है, दाऊद को सेनापतियों का प्रधान बना दिया था। और दाऊद को भी क्या करना था? राजा के साथ बैठकर भोजन करना था। और दाऊद इस बात से डरता था। दाऊद सोचता था कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा, फिर से शाऊल राजा मेरे ऊपर गुस्सा होगा, मेरे ऊपर नाराज होगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि तेरा पिता का जो मेरे ऊपर का जो विचार है बुरा विचार है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। और योनातान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी मुझे बिना बताए कुछ नहीं करता, और अगर आपके बारे में ये बुरा युक्ति मेरा पिताजी ने किया है तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको बता दूंगा।
मगर योनातान दाऊद को कहता है फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा होने दे। और दाऊद कहता है कि तेरे पिताजी से कहना कि मैं छुट्टी में बाहर गया हूं घर घर। अब ऐसा हो जाता है, शाऊल को पता चलता है कि वो वहां पर है, फिर भी शाऊल उसको मारने की युक्ति करता है और बार बार योनातान जो है दाऊद को बचाते रहता है। और उतना ही नहीं, योनातान और दाऊद के बीच में वो दोनों जन आपस में एक प्रॉमिस करते हैं कि एक वाचा बांधते हैं, यदि परमेश्वर तेरे कार्यों को सफल करेगा, परमेश्वर तेरे शत्रु को, योनातान दाऊद को कहता है कि परमेश्वर तेरे कार्यों को सफल करेगा, परमेश्वर तेरे शत्रु को तेरे पांव तले कर देगा, और परमेश्वर अगर भविष्य में तुझे राजा भी बना दे तो तुझे क्या करना है, मेरे पिता के घराने से और मेरे जो आने वाली पीढ़ियों के साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी प्रकार का बुराई नहीं करना है। और दाऊद भी क्या करता है, उससे वाचा बांधता है कि अगर परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे पांव तले कर देगा और भविष्य में मुझे राजा ही बना देगा। क्योंकि योनातान जानता था, योनातान अपना वस्त्र क्यों उसे उतार कर दिया, योनातान जान गया था कि ये जो है यही अब राजा बनने वाला, मैं भले ही राजा का बेटा हूँ मगर राजा यही बनने वाला है। इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता था और दाऊद भी परमेश्वर का भय मानता था। और इतना ही नहीं, दोनों जन आपस में वाचा बांध रहे हैं। और अब ऐसा होता है, जो दाऊद का एक अच्छा मित्र, दाऊद को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाला, एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, योनातान की मृत्यु हो जाती है। और इस बात से जो है दाऊद बहुत ही दुख रहता है, क्योंकि योनातान उसका इतना एक अच्छा मित्र था और उससे बार बार शाऊल की युक्तियों से बचाता आया। अब दाऊद के मन में एक बात थी कि मुझे भी कुछ करना है और मैंने उससे वाचा भी बांधा है। अब हम देखते हैं, योनातान का एक बेटा था जिसका नाम मपीबोशेत था। और जब शाऊल राजा और योनातान की मृत्यु की खबर सुना तो जो दाइयां थी वो डर के मारे क्या किया, भागने लगी, जिसके कारण उसके बेटे का टांग लंगड़ा हो गया। अब दाऊद देख रहा है कि योनातान मेरा दोस्त का एक बेटा है जो लंगड़ा है, वो क्या करता है, उससे अपने राजमहल में बुलाता है और अपने मेज में उसे, अपने समानता में उसे भोजन खिलाता है। और उससे वो क्या करता है, दाऊद जो है उसकी परवरिश करता है। जब तक दाऊद जिंदा था तब तक दाऊद राजा ने उसकी परवरिश किया। क्यों पता है? क्योंकि वो योनातान का एक सच्चा दोस्त था और योनातान भी उसका एक सच्चा दोस्त था। तो बच्चों, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को देखिए क्या कहते पता है, अब से मैं तुम्हें हमें चेला नहीं बल्कि मित्र कहूंगा। और यीशु मसीह एक ऐसा सच्चा मित्र है जो हर पल हमारे साथ रहता है, जो हर पल हमें क्या करता है, हर एक मुसीबतों से बचाता है। जिस तरह योनातान ने क्या किया, दाऊद को हर पल उसकी ऊपर जो उसके पिता ने बुराई करने के लिए सोचा, वो हर पल का कबर क्या करता था, दाऊद को देता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर पल हमारी सुरक्षा करता है। मुसीबत हमें नहीं पता चलता कि मुसीबत कहाँ से आने वाली है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हर पल हमें मुसीबतों से बचाता है। और उतना ही नहीं, एक समय ऐसा था कि हम पाप में डूबे हुए थे, अंधकार में डूबे हुए थे सारे लोग, मगर हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि हम अंधकार के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा एक सच्चा मित्र होने के कारण वो इस जगत पर आए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों को और मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने आप को दे दिया। हाँ बच्चों, एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपना जान भी देता है। बच्चों, कहानी से हमने जो सीखा है कि हमें भी क्या करना है, योनातान जो है उसका एक
तो बच्चों हमें भी क्या करना है, जिस तरह योनातान उसका एक सच्चा मित्र बना और उसके बदले में दाऊद भी उसके लिए एक सच्चा मित्र बना, उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें खुद पहला दूसरे का सच्चा मित्र बनना है। हम दूसरे से उम्मीद जो रखते हैं वो पहला हमें करना है, तो ही क्या होगा, वो आगे जाके कार्य होगा। हमारी जो प्रेम है वो आगे जाके कार्य करेगा। हम सोचते हैं नहीं वो मेरे साथ पहला दोस्ती करे तो मैं उसके साथ दोस्ती करूँ, वो मुझे पहला दे तो मैं उसे दूंगा। मगर दूसरों से उम्मीद रखने से पहले हमें क्या करना है, अपने प्यार को पहले प्रकट करना है। जिस तरह योनातान ने दाऊद के लिए अपना प्रेम को प्रकट किया, वो अपना सब कुछ उसको दे दिया। एक राजकुमार है, उन जमाने में हमें राजकुमार का जो वस्त्र हमें किसी को मिल जाए तो उसका जीवन जो है हमें ऐसा हो जाएगा कि उसको लॉटरी लग गया, उसके जीवन में कोई बड़ा काम हो गया। कोई मामूली कपड़ा नहीं, राजकुमार ने खुद अपना वस्त्र उतार के उसे दिया। उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें भी एक सच्चा मित्र बनना है। अगर हम सच्चा मित्र बनेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके भी जो मित्र आपके लिए सच्चा मित्र बनकर रहेंगे। तो आशा करता हूँ अगले संडे फिर से एक नए स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।